हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एसी सेंटर साउथ की तरफ से एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी हो चुका है। इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस में डिफरेंस जॉब्स वैकेंसी निकाला जा चुका है। आप 10वीं पास हो तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट वैकेंसी निकाला गया है। जैसे कि यहाँ पर लेबर, एमटीएस, सफाई वाला एंड कुक के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाला जा चुका है। और आप 10वीं पास हो तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलो फिर हम नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट सिविल एंड मोटर के लिए, और यहाँ पर सिर्फ ओनली मेल अप्लाई कर सकते। और यहाँ पर टोटल 115 पोस्ट है। ओपन के लिए 50, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 29, ओबीसी के लिए 22 और ईडब्ल्यूएस के लिए 11। और उसके बाद आता है क्लीनर का। और क्लीनर में ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। यहाँ पर भी ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सैलरी 18,000 होने वाला है। और उस प्लस डेरेंस अलाउंस एंड अदर अलाउंस आर एडमिसिबल। और इसके लिए टोटल 67 पोस्ट है। ओपन के लिए 23, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 14, ओबीसी के लिए 22 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6। और कुक के लिए भी ओनली मेल कैन अप्लाई। यहाँ पर कुक के लिए भी ओनली मेल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सैलरी होने वाला है 19,900 और प्लस डेरेंस अलाउ एंड अदर अलाउंस एंड एडमिसिबल। और यहाँ पर टोटल पोस्ट 15 है। यहाँ पर ओपन और एससी के लिए पोस्ट, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सिविल एंड कैटरिंग इंस्ट्रक्शन ओनली, यहाँ पर भी ओनली मेल अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सैलरी 19,900 होने वाला है प्लस डेरेंस अलाउंस एंड अदर अलाउंस आर एडमिसिबल। यहाँ पर टोटल पोस्ट 3 होने वाला है। और यहाँ पर एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। और ये पूरा एसी सेंटर नॉर्थ के लिए है फ्रेंड्स। और यहाँ पर साइड में और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। जैसे कि 4% रिजर्व फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। और यहाँ पर टोटल सीट में से 4% सीट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए और 10% रिजर्व फॉर एक सर्विसमैन के लिए 10% है। और 5% रिजर्व फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। और नॉर्थ में भी लेबर के लिए टोटल 193 पोस्ट है। उसके अंदर ओपन के लिए 77 और 54, ओबीसी के लिए 43 और 19 ईडब्ल्यूएस के लिए। और उसके बाद नीचे एमटीएस के लिए, एमटीएस में भी टोटल 7 पोस्ट है। वहाँ एमटीएस को आपको सैलरी 18,000 मिलेगा। और उसके बाद प्लस डेरेंस अलाउंस एंड अदर अलाउंस भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि साउथ एंड नॉर्थ स्टेशन दोनों मिलकर यहाँ पे टोटल 400 पोस्ट है। एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स आपके लिए। आप यहाँ पर भर सकते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट आप स्टेशन वाइज डिटेल नंबर ऑफ़ वैकेंसी दे चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो, सिविल एंड मोटर के लिए 7 वैकेंसी, इलाहाबाद के लिए और बेंगलुरु के लिए 2 और बठिंडा के लिए 3 और चेन्नई के लिए 1। ये पूरा यहाँ पे स्टेशन वाइज एकदम डिटेल में दे चुका है। आप किस स्टेशन पर अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टेशन आप देखकर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन दे चुका है फ्रेंड्स। और आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट यही सब डिटेल में है फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते। और नेक्स्ट, हाँ फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सिविल मोटर ड्राइवर के लिए आपका मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपका 10th होना कंपलसरी है। और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बोथ एवी एंड लाइट मोटर व्हीकल। आपके पास यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और शुड हैव एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल। और आपके पास यहाँ पर 2 years का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, और आपके पास यहाँ पर मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज भी होना चाहिए। और नेक्स्ट क्लीनर के लिए, क्लीनर में आपका सिर्फ 10th पास होना चाहिए और शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड। और आप थोड़ा अपने ट्रेड में प्रोफिशिएंस होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर कौन सा एक्सपीरियंस नहीं है। क्लीनर के लिए आपका सिर्फ 10th कंप्लीट हो तो आप क्लीनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट कुक के लिए आपका क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए। और आपके पास नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, और आपके पास नॉलेज होना चाहिए कुकिंग का। और उसके बाद डिसाइरेबल टू हैव 1 year एक्सपीरियंस, और यहाँ पे आपको 1 year का एक्सपीरियंस मांगा है कुकिंग में।
और नेक्स्ट सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए इसके अंदर भी आपका 10वीं होना कंपलसरी है। 10वीं के बाद आपका डिप्लोमा और कैटरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपके पास कैटरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए और नहीं तो कैटरिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और यहाँ पर 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस इन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है उस ट्रेड में। और लेबर के लिए आपका सिर्फ 10th होना कंपलसरी है, और 10th के बाद आपके पास उसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस कुछ मांगा नहीं है, आपका 10th कंप्लीट है तो आप लेबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट MTS सफाई वाला, MTS में आपका सिर्फ 10th होना कंपलसरी है, और 10th के बाद आपको कौन सा भी यहाँ पर भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। यहाँ पर आप ओनली 10th कंप्लीट हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट यहाँ पे एज लिमिट का जैसा कि सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, क्लीनर, कुक, ट्रेड मीन लेबर और लेबर ऑफ MTS सफाई वाला, उनके सब पोस्ट के लिए आपका एज 18 to 25 ईयर्स इन बिटवीन होना चाहिए। और सिविल मोटर ड्राइवर कैंडिडेट के लिए 18 to 27 के बिटवीन होना चाहिए। और आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, जैसे कि OBC के लिए 3 ईयर्स और SC ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन दे चुका है, जैसा कि यहाँ पर द सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्रेस फ्रॉम स्किल्ड फिजिकल एंड प्रैक्टिकल टेस्ट एंड रिटर्न टेस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका फिजिकल, प्रैक्टिकल और रिटर्न टेस्ट होने वाला है। पर आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है। रिटर्न टेस्ट में MCQ टाइप क्वेश्चन रहने वाला है, और रिटर्न टेस्ट का सिलेबस आप देख सकते हो, जैसे कि पार्ट 1 रिटर्न टेस्ट के MCQ, पार्ट 1 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके अंदर 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क्स के लिए। और जनरल अवेयरेंस उसके लिए 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। और जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और टोटल पेपर आपका 2 आवर्स का होने वाला है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको सिलेबस भी दे चुका है, जैसा कि सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए आपका सिलेबस टेंथ स्टैंडर्ड का रहने वाला है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन इन और रिलेशनशिप कंसेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन। इसमें भी आपका 10th लेवल का ही क्वेश्चन रहने वाला है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहने वाला है, इजी टू मीडियम रहने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपका मैट्रिकुलम स्टैंडर्ड लेवल का ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जैसे कि बेसिक ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एक्सेट्रा। और उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपको सिंपल नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शन, एवरेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टेबल एंड ग्राफ्स एक्सेट्रा। और उसके बाद आप रीड कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। और उसके बाद हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये फॉर्म है आपका, ये इस पोस्ट के लिए आपका ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा, जैसे कि आप कौन से स्टेशन पर अप्लाई कर रहे हो उस स्टेशन के एड्रेस पर आपको पोस्ट करना होगा। और इसका डेट आज स्टार्ट हो गया है, जैसे कि 28 अगस्त, और इसका पोस्ट 21 दिन के अंदर उस स्टेशन पर पहुंचना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऑफलाइन फॉर्म है। इस ऑफलाइन फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस फॉर्म को डाउनलोड कर भर सकते हैं। और इस फॉर्म कैसा भरना है उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट अप्लाई फॉर, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको भरना होगा, जैसा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहता है फ्रेंड्स। और उसके बाद ये सब भरने के बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब एजुकेशन भरना होगा, और आपका जेंडर भी यहाँ पर भरना होगा, और कौन से पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो वो भी यहाँ पर भरना होगा। ऑफलाइन ही फॉर्म है। आप ई डब्ल्यू एस से हो तो आपको इस फॉर्म भी उसके साथ अटैच करना होगा। इस फॉर्म को फिलअप कर इस फॉर्म भी उस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। उसके बाद आप एक सर्विसमैन हो तो एक सर्विसमैन का फॉर्म इस फॉर्म को आपको उसके साथ अटैच करना होगा फिल कर। उसके बाद OBC, आप OBC कैंडिडेट हो तो OBC का भी इस फॉर्म उसके साथ आपको अटैच करना होगा।
और ये एडमिट कार्ड का पूरा देख सकते हो। वाह फ्रेंड्स, इतना ही है। और फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।